सुनीता और कविता दो बहनें हैं। बड़ी बहन सुनीता की शादी एक अमीर परिवार में हुई। दूसरी ओर छोटी बहन कविता की शादी एक गरीब घर में हुई। साल बीतते बीतते कविता विधवा हो गई। क्या रे, बोरिया बिस्तरा समेटकर चली आई मेरे घर। अब मुझे तकलीफ उठानी पड़ेगी। पति नहीं, माँ बाप नहीं, अब मुझे तुझे पालना होगा। ऐसा क्यों कह रही है दीदी? मुझे तेरे घर में थोड़ा आश्रय दे दे, मैं बदले में तेरे घर का सारा कामकाज कर दूंगी। इसलिए तो तुझे रहने दे रही हूँ, नहीं तो तुझे यहाँ किस लिए रखूंगी? तो फिर तू चिंता मत कर, घर का सारा कामकाज मैं खुद कर दूंगी, तू बस बैठकर आराम कर। शादी का साल बीतते बीतते पति को खा गई। मेरे संसार को बुरी नजर से मत देखना, मैं तुझे पहले ही बता देती हूँ। ये सब क्या कह रही हो दीदी? महेश की मौत के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं था, ऊपर वाला ले गया, मैं क्या करूँ? सब कुछ ऊपर वाले के नाम पर डाल देने से नहीं होता, समझी? किस्मत भी कुछ होती है जो तेरे पास कभी थी ही नहीं। क्या करूँ, इस जली किस्मत के साथ ही बाकी जिंदगी काटनी पड़ेगी। हो गया, अब दुख की बातें कहकर कोई फायदा नहीं। जा, अपना बोरिया बिस्तरा कमरे में रखकर काम काज शुरू कर दे। बहुत काम पड़ा है, एक पल भी मत गवाना। बता, कितनी देर लगेगी तुझे काम खत्म करने में? क्या आज काम खत्म नहीं होगा? उधर तेरे जीजा जी ने चाय नाश्ता मांगा है, जल्दी से काम खत्म करके नाश्ते का इंतजाम कर। बस दीदी, मेरा बस हो गया, हाथ के बर्तन धोकर ही चाय नाश्ता बनाऊंगी। तेरे जीजा ने पहले चाय नाश्ता मांगा है, मतलब पहले देना होगा, फिर बाकी काम। समझ में आया? मैं तो जानती नहीं थी, अब से ध्यान रखूंगी। रोज जीजा जी के मांगने से पहले ही मैं तैयार कर दूंगी। याद रहे, एक काम में ज्यादा समय मत लगा, और हाँ, बहाना मत बना। जो काम करना है वो चुपचाप जल्दी से करना होगा तुझे, नहीं तो मैं तुझे मेरे घर में नहीं रहने दूंगी। बहाना करने से क्या होगा दीदी? बहाना करूंगी तो भी सारा काम तो मुझे ही करना होगा। ऐसे मुझे ताना मारकर बात कर रही है क्या? सुन, अपने घर में तुझे रहने दे रही हूँ, खाना दे रही हूँ, यही तेरे लिए बहुत है। ससुराल वालों ने तो तुझे रखा नहीं। तू तो जानती ही है दीदी, ससुराल की हालत कैसी है। महेश के मरने के बाद सास खुद अपनी बेटी के घर चली गई है। हाँ वही तो, अब सारी तकलीफ मुझे ही भुगतनी पड़ेगी, इसलिए बड़ा घर देखकर शादी करनी चाहिए। महेश तेरे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जा सका। क्या रे, चुप क्यों है? मुंह से अब बात नहीं निकल रही ना? जल्दी से हाथ का काम खत्म कर। बहू, ओ बहू, कहाँ चली गई? थोड़ा बाहर आओ, देखो मैं आ गई। अरे माँ, आप इस समय फिर बारिश में भीगते भीगते? आइए आइए, अंदर आइए। अरे जरा रुको, आप इस घर में आ गई? किससे पूछ कर आई है? किससे अनुमति ली इस घर में आने की? चोले से अचानक चली आई। असल में बहू को देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। मेरे पास तो कोई संपर्क करने का साधन नहीं है, इसलिए खबर नहीं दे पाई। बुरा मत मानना। मेरा घर कोई अनाथ आश्रम या अतिथि सेवालय नहीं है कि जो चाहे चला आए। कोई अनुमति लेना जरूरी समझ ही नहीं रहा। दीदी, अब कुछ ना ही बोलो तो अच्छा होगा। माँ आई है जब, माँ को थोड़ा बैठने दो, फिर बात होगी। हाँ वही तो, आई तो मेरे घर है ना, इसलिए मेरा सिर दर्द ज्यादा है। तुम्हारे घर में क्या कोई समस्या होगी तो फिर मैं चली जाती हूँ, मैं नहीं रहूंगी। नहीं माँ, क्या कह रही हैं आप? आइए आइए, दीदी तो ऐसे ही बकवास कर रही है, आप सूखे कपड़े पहन लीजिए। इनके नखरों की तो कोई सीमा नहीं, दूसरों के घर में आकर भीड़ जमा रखी है एक एक ने। तो आप
जब इस बारिश के अंदर बिना निमंत्रण के चली आई, अब खुद के घर जाएंगी? बताइए। अरे माँ, दीदी कहना चाह रही है आप कुछ दिन यहाँ रहिए, आज चली जाएंगी क्या, यही पूछ रही है। आज तो दीदी किसी भी तरह आपको नहीं जाने देंगी। मैंने तुझसे ये कब कहा कि मैं नहीं जाने दूंगी? आज चली जाए तो और भी अच्छा होगा, मेरे घर का खाना बर्बाद नहीं होगा। दीदी क्या हो रहा है? माँ खाना खाने बैठी हैं। खाना खाते हुए इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? माँ पहले खाना खा लीजिए, फिर हम बात करेंगे। मेरे घर में कब बात करनी है और कब नहीं करनी है, ये अनुमति मुझे तुझसे लेनी पड़ेगी। अब बताइए आप कब जाएंगी? बस मैं अभी चली जाती हूँ। बहू तुम मेरे कपड़े समेट दो, मैं अभी निकलती हूँ। क्या कह रही हैं आप? बाहर भारी बारिश हो रही है, इस बारिश में आप कैसे जाएंगी? इस बारिश में मन के सारे दुख दर्द धुल जाएं, मैं यही चाहती हूँ। तू वही कर जो मैं कह रही हूँ। अरे जाना चाहती है तो जाने दो, चली जाएगी तो खाना बचेगा। बहुत हो गया दीदी, और नहीं वो बूढ़ी इंसान है, एक बार में तुम्हारा कितना खाना खा लेगी। मुझसे जबान लड़ा रही है। तेरी किस्मत अच्छी है, मैंने अभी तक तुझे कोई कड़ी बात नहीं कही। मैं अब इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। माँ चलिए आप मेरे साथ। अरे जा जा, तुम लोग चले जाओगे तो मैं बच जाऊंगी, बेवजह की तकलीफ मुझे झेलनी पड़ेगी। और तुम लोग मेरे लिए झगड़ा मत करो। आप चुप रहिए ना माँ, चलिए अभी इस घर से बाहर निकलते हैं हम। कविता के पति महेश के मरने के बाद उसका उधार चुकाने के लिए महेश का घर बार सब कुछ बेचना पड़ा। फलस्वरूप कविता और सरोजनी को जंगल की एक झोपड़ी में आसरा लेना पड़ा। मुझे माफ कर दे बहू, अगर मैं तेरी बहन के घर नहीं गई होती तो तुझे बेघर ना होना पड़ता। ऐसी बहन के घर रहने से ना रहना अच्छा। और आप मेरी माँ हैं, आपको मैं त्याग दूंगी क्या? तेरे जैसी बहू हर घर में हो। अपनी बेटी ने मुझे त्याग दिया और तू मेरे लिए बेघर हो गई। माँ मैंने अपना पति खोया है और आपने अपना बेटा खोया है। दोनों अब बेसहारा हैं, इसलिए दोनों का सहारा दोनों है। तूने ठीक कहा है बेटी, लेकिन तू इस झोपड़ी में रह पाएगी? क्यों नहीं रह पाऊंगी? आप रह सकती हैं तो मैं भी रह सकती हूँ। आज से हम सब कुछ नए सिरे से शुरू करेंगे। लेकिन हमारा संसार कैसे चलेगा? आप उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हैं? मैं जब तक हूँ आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। चलिए अब हमारे नए घर में प्रवेश करें। घर संसार चलाने के लिए कविता जंगल के पास की सड़क पर एक छोटी सी सब्जी पकौड़े की दुकान खोल लेती है। सुन सुरेश, मैं तुझे जो जो कह रही हूँ ध्यान से सुन। आज से यहाँ ध्यान लगाकर काम करना होगा। अरे तू चिंता मत कर दीदी, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं जब तक हूँ तेरी इस दुकान को मैं ही संभालूंगा। हाँ बस यही तो बात है। और आज से तू हमारे साथ ही रहेगा, यहाँ वहाँ सड़कों पर और नहीं रहना होगा तुझे। सड़कों पर रहना ना मुझे भी नहीं अच्छा लगता दीदी। अब जब तुम्हारे पास आश्रय मिल गया है तो तुम्हारे पास ही रहूंगा ना। मैं तेरे व्यवहार से बहुत खुश हूँ सुरेश। तेरे जैसा अगर मेरा एक छोटा भाई होता तो शायद मेरी भी एक अलग पहचान होती। तेरी तो पहचान थी दीदी, मेरी तो कभी थी ही नहीं। अब तुम ही मेरी पहचान हो। दुख मत कर भाई, आज से हम ही तेरा परिवार है। मैंने तेरी जिम्मेदारी ले ली, तू बस ध्यान लगाकर काम करता जा। ठीक है दीदी, मैं ध्यान लगाकर ही करूँगा। अब तू घर जा, सब्जी पकौड़े बनाने होंगे ना। पागल तो नहीं हो गया? सब्जी पकौड़े घर से तलकर लाएंगे तो कोई ग्राहक नहीं आएगा। घर से मसाला बनाकर लाकर यहाँ बैठकर तलना होगा। ठीक है, तो फिर तू बना कर ला, मैं यहाँ तल लूंगा। ठीक है, ध्यान रखना फिर।
मैं जाती हूँ। कहाँ है रे? अरे कहाँ चली गई तू? बहुत भूख लगी है। अरे मैं तो भीग कर तर हो गया हूँ, खाना दे दे। तुम फिर शराब पीकर आए हो? मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ ये सब छोड़ दो, तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते। अरे मुझे शराब पीना छोड़ने को कहने वाली तू होती कौन है? मैं क्या तेरे पैसे से पीता हूँ या तेरे बाप के पैसे से पीता हूँ क्या है? खबरदार, माँ बाप के बारे में कुछ मत बोलना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे बाप माँ को भी मैं नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लेगी? मेरे पैसे से मैं शराब पी रहा हूँ, तुझ पे मैं पैसे खर्च करके इतना साधन देकर इतना अच्छे से रख रहा हूँ, उसमें खुश रहे ना। पैसे हैं इसलिए तुम ऐसे शराबी बनकर रोज घर आओगे? गांव के लोग क्या कहते हैं जानते हो? गांव के लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे उसकी चिंता तुझे है, मुझे नहीं। क्या कह रहे हो तुम? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तू घर वालों के साथ कितना अच्छा व्यवहार करती है वो मैं नहीं देखता। तुझे जो मिलना चाहिए वही मैं तुझे दे रहा हूँ। बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है। मैं ये बातें सुनने को राजी नहीं हूँ। अगर तुमने शराब पीना नहीं छोड़ा तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे तेरी जैसी औरत के लिए मैं शराब पीना छोड़ दूंगा क्या? उससे अच्छा तो इस घर से निकल जा, नहीं तो। क्या बात है दीदी, यहाँ आकर खड़ी हो? अब तो दुकान बंद हो गई है, कुछ नहीं बिकेगा। मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे रहने के लिए कोई जगह दे दोगे? आप कौन हैं? कहाँ से आई हैं? मेरे पास खुद रहने की जगह नहीं है, मैं किसी के पास खुद ही रहता हूँ, मैं आपको जगह कैसे दूंगा? तो फिर मुझे किसी का पता दे दोगे? नहीं तो आज रात के लिए थोड़ा आश्रय दे दो, कल मैं चली जाऊंगी। आश्रय दे सकता हूँ या नहीं वो तो नहीं कह सकता, लेकिन दीदी के पास ले चलूंगा तो दीदी जरूर कोई इंतजाम कर देंगी। तो फिर मेरा बहुत भला होगा। असल में मैं इस रात में कहाँ जाऊंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा उपकार करो भाई। ठीक है, आप खड़े रहिए, मैं दुकान बंद करता हूँ। ठीक है भाई, चलो। दीदी, ओ दीदी, दरवाजा खोलो, मैं आ गया। तूने आने में इतनी देरी क्यों कर दी? मैंने तुझे कब का कहा था दुकान बंद करके चले आने के लिए। अरे और मत पूछो दीदी, रास्ते में एक दीदी मिल गई, वो आश्रय मांग रही हैं। कविता, तू यहाँ? अरे आप लोगों को तो देखता हूँ, आप लोग एक दूसरे को जानते हो क्या? लो, फिर तो मेरी सारी समस्या ही मिट गई। माँ, ओ माँ, इधर आइए। देखिए तो हमारे घर में मेहमान आया है बिना निमंत्रण के। अरे अरे, कहाँ जा रही हैं आप? आप मेरे घर की मेहमान हैं। मेरे घर से बिना खाए चली गई तो मेरे घर का अमंगल होगा। दीदी ने बिल्कुल सही कहा, आपको तो जाने की कोई जगह ही नहीं है। आप यहीं रहिए, दीदी बहुत अच्छी इंसान है, मुझे भी आश्रय दिया है। अंदर आ। अरे ओ बहू, तूने अपनी बहन को इस तरह खड़ा रखा है? बहन? तो फिर कविता दीदी और आप एक दूसरे की बहन हो? नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी। मैं किसी और दिन आऊंगी। मैं कहीं और आश्रय ढूंढ लूंगी। अरे डरिए मत, आपको आश्रय दूंगी तो क्या मैं आपसे घर का सारा कामकाज करवाऊंगी? आप मेहमान हैं, मेहमान की तरह ही रहिएगा। अरे दात, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा। दीदी,
क्या हो रहा है, बता ना। तुझे इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं। जा उस बगल के कमरे को थोड़ा साफ कर दे, मेहमान वही रहेंगी। देख कोई लापरवाही ना हो। कविता की बातों का बुरा मत मानना। क्या हुआ, बैठी क्यों हो? खाना सामने रखकर बैठना नहीं चाहिए, खाओ। सुरेश तू बैठा क्यों है रे? मैं और क्या करूं, कोई तो खा ही नहीं रहा। सबको छोड़कर मैं अकेला खाना शुरू कर दूं? अरे पहले मेहमान खाएंगे फिर हम खाएंगे। आप पहले खाइए, हम फिर खाना सामने रखकर बातें कर लेंगे। क्या आप रो रही हैं? खाना मुंह में डालकर रोना नहीं चाहिए। ये खाना मेरे गले से नहीं उतर रहा। कविता मुझे माफ कर दे, मैं और नहीं सह सकती। क्यों, आपने तो कुछ गलत नहीं किया, आप माफी क्यों मांग रही हैं? मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। मैं अहंकार में भूल गई थी कि तू मेरी बहन है। ये स्वाभाविक है, इंसान के पास पैसे होते हैं तो अहंकार में डूब जाता है, रिश्तों को रिश्ता नहीं समझता। लेकिन मेरा ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं था। उस दिन तेरी सास मेरे घर गई थी, खाना खाने तक नहीं दिया, निकाल दिया। और तुम लोग, याद है तुझे वो दिन? देख, बिना निमंत्रण के तेरे घर मेहमान आया था, इसलिए अपमान किया, और आज तू उसी बिना निमंत्रण के मेरे घर मेहमान बनकर आई है। मुझे माफ कर दे, मैं अपनी गलती समझ गई। मैंने तुझे बहुत पहले ही माफ कर दिया है। इतनी देर जो किया वो तुझे समझाने के लिए किया। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, आज से तू मेरे पास ही रहेगी। और रमेश का क्या होगा? रमेश दादा का मामला मैं देख लूंगी। अगले दिन कविता से खबर पाकर रमेश के घर पुलिस पहुंची। क्या हुआ, आप लोग मेरे घर पर क्यों? मैंने तो पुलिस को खबर नहीं दी। आपकी अनुमति लेकर आना होगा क्या हमें? हैं? हम आपको पकड़ने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? मैंने तो किसी का नुकसान नहीं किया। आपकी पत्नी ने शिकायत की है, आप उसे शराब पीकर मारते हैं, पीटते हैं और घर से निकाल देते हैं। देखिए, मेरे पास बहुत पैसे हैं, आपको कुछ पैसे मैं दे देता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। ओ, तो अब आप पर एक और आरोप जुड़ गया, पुलिस को रिश्वत देने का आरोप। हाँ, नहीं तो अब तो आपको 12 साल की जेल होगी। चलो, अरे चलो तुम, चलो। देखिए मुझे माफ कर दीजिए, 12 साल में जेल में नहीं काट सकता। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, बस मुझे पकड़ कर मत ले जाइए। सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं, जल्दी से अपनी पत्नी को वापस लाने का इंतजाम करिए। मैं हर महीने आकर खबर लेता रहूंगा, समझे आप? अरे रमेश दादा, आप? अरे कोई है? यहाँ आओ, फिर से मेहमान आ गया। रमेश, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम फिर मुझे मारोगे? तुम यहाँ से चले जाओ। गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, तुम्हें वापस ले चलने के लिए आया हूँ। सही में मैं वादा करता हूँ, मैं और कभी शराब नहीं पीऊंगा। नहीं, मैं तुम पर और विश्वास नहीं करती। कविता मुझे जाने मत देना, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। विश्वास कर, मैं बदल गया हूँ, मैं फिर कभी तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। रमेश भैया झूठ नहीं बोल रहे हैं दीदी, मैंने ही पुलिस भेजी थी। आशा करती हूँ रमेश दादा ने सबक सीख लिया होगा। हाँ, मैंने पुलिस को भी वादा किया है। पुलिस के डर से अच्छा बनकर मुझे लेने आए हो? अरे छी, ऐसा मत बोल। पुलिस का डर हो तो भी मैं खुद से पश्चातापी हूँ। मुझे एहसास हो गया है, तुम्हारे बिना घर बिल्कुल सूना लगता है। भरोसा रख दीदी, अपने संसार को अपने हाथों बर्बाद मत कर। ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ। ठीक है फिर रमेश भैया, अंदर आओ। आज तुम भी मेरे मेहमान हो, खा पी कर जाना। सुन कविता, बहुत हो गया इस झोपड़ी में रहना, अब तू और तेरी सास हमारे घर चलो।
हाँ रे कविता, तेरे दादा ठीक कह रहे हैं। तुम लोग हमारे साथ रहोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। अरे धत, मैं और माँ यही अच्छे हैं। हमारी दुकान अच्छी चल रही है। उससे क्या हुआ? मैं भैया होकर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकता क्या? आपने मुझे अपनी बहन माना, यही मेरे लिए खुशी की बात है। हम यही अच्छे हैं। हाँ, बीच बीच में जरूर आऊंगी। कुछ दिनों बाद कविता और सरोजनी देवी सुनीता के घर मेहमान बनकर आती हैं। अरे कविता, तुम लोग आ गई। आ अंदर आ। कितने दिनों से तुम लोगों से मुलाकात नहीं हुई। आहा, इतना सब सजाने की क्या जरूरत थी? हम तो बस तुम लोगों को देखने आए थे। क्या कह रही हैं? आप लोग मेरे घर के मेहमान हैं। आप लोग नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? अरे नहीं नहीं, हम नहीं रह सकते। उधर सुरेश अकेला दुकान संभाल रहा है। उसकी चिंता मत कर, तू आई है, क्या मैं तुझे राजभोग नहीं खिलाऊंगी? राजभोग खिलाने की जरूरत नहीं बेटी, तेरा हंसता चेहरा देख लिया, यही काफी है। आप लोग कितने अच्छे इंसान हैं। मिलजुल कर रहने से सच में मन अच्छा रहता है। मुझे माफ कर दो बहन। धत, क्या कह रही है दीदी? सच कह रही हूँ। तेरी सास बिना निमंत्रण के मेरे घर आई और मेरी जिंदगी बदल दी।